चंडीगढ़ में, क्योंकि वहां पर चल रही है जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक। आज से ये शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़। वहां पर क्या क्या चर्चा होने वाली है, क्या और डिटेल्स है, मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस समय चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। प्रकाश, लगातार आप फॉलो कर रहे हैं इस खबर को और ये निकल के आया है जो आपने बात की है राज्यों के वित्त मंत्रियों से कि वो लोग जो मुआवजे की जो टाइमलाइन है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख को जो मुआवजा सरकार से मिलता है, इस केंद्र सरकार से, उसकी मियाद खत्म होने वाली है। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चर्चा का। और क्या क्या आप पिकअप कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स जीएसटी मीट से निकल कर आ रहे हैं? देखिए 11 बजे ये बैठक शुरू हुई है। मेरे दाहिनी तरफ हयात होटल है जहां पर ये बैठक चल रही है और आज पूरे दिन ये बैठक चलेगी। उसके बाद कल भी बैठक चलेगी और कल 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर वित्त मंत्री इस बात की घोषणा करेंगे कि कौन कौन से फैसले काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। हम पिछले कई दिनों से अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं अपने सोर्स के हवाले से कि क्या क्या इस काउंसिल की बैठक में एजेंडे के तौर पर शामिल किया जा सकता है। आज हम कई राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर रहे थे जिसमें इस बात को कंफर्मेशन दिया है उन्होंने कि हाँ, ये सारे प्रस्ताव जो हैं वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में हैं जिस पर चर्चा अभी चल रही है। सबसे अहम ये है जिसका जिक्र आपने भी किया कि राज्यों की तरफ से ये पुरजोर तरीके से इस बात की मांग की जा रही है कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है जो कि 30 जून 2022 को ख़त्म होने जा रही है उसको अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि राज्यों के पास आर्थिक संकट की स्थिति है। कई राज्य जो है काफ़ी दबावों से जूझ रहे हैं और कोविड की वजह से और मौजूदा समय में जो महंगाई की स्थिति है, ऐसे में उनका जो राजस्व है काफ़ी प्रभावित हुआ है। लिहाजा इस बात की आवश्यकता है कि उनको आगे भी मुआवजा मिले। तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस वक्त मुआवजे के हकदार भी नहीं हैं, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% से ज़्यादा है। वो भी उन राज्यों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये एक प्रोमिनेंट इशू है जो कि आज की बैठक में जिस पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे मसले हैं जो कि कंप्लायंस से जुड़े हुए हैं। कुछ दरों में भी बदलाव की संभावना है जो कि एजेंडे में है जिस पर चर्चा चल रही है। जहां तक कंपोजिशन स्कीम का सवाल है, सोर्स हमें बता रहे हैं कि ऑनलाइन सेलर्स को भी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा मिले ऑफलाइन सेलर्स के तर्ज पे। उसके एम्बिट को बढ़ाया जा सकता है, काउंसिल उस पर फैसला कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जिन ऑनलाइन सेलर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उन्हें सालाना 1% टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर जीएसटी दरों में बदलाव किए जा सकते हैं। एक रोपवे का मसला था जिसको हिमाचल गवर्नमेंट ने है कि 18% जीएसटी लगता है, उसको 5% करने की सिफारिश की है। काउंसिल के एजेंडे में इस पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मसले हैं, मसलन जैसे लेदर प्रोडक्ट्स है या फिर आप प्रिंटिंग इंक की बात कर लीजिए, वहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है जिस पर सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ जीओएम की 2 रिपोर्ट भी है जिस पर चर्चा चल रही है। वित्त मंत्रियों ने आज जिनसे हमारी बातचीत हुई इसको कन्फर्म भी किया है। एक तो जो कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग का मसला है जिसमें कि 28% जीएसटी करने की सिफारिश जीओएम ने की है, वो भी काउंसिल के एजेंडे में है जिस पर आज फैसला हो सकता है। लेकिन उसमें एक मसला जिसको सिक्किम ने उठाया है वो कैसीनो से संबंधित है कि आखिर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो ओवरऑल वैल्यू पे या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, ये एक मसला है जिस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ जीएसटी जीओएम ने जो रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ यहाँ पर चंडीगढ़ से अपडेट लगातार दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रकाश जो है वो पल पल की जानकारी ईटीना स्वदेश के दर्शकों को लाकर देते रहेंगे।